एक स्त्री के गौ माता से 3 प्रश्न। नंबर 1, सबसे बड़ा तीर्थ क्या है? नंबर 2, सबसे बड़ा यज्ञ क्या है? और नंबर 3, सबसे बड़ा कर्म क्या है? दोस्तों, यह जानने से पहले मेरा आपसे एक निवेदन है, बने रहें आप अपने चैनल ऑल सत्य ज्ञान यूट्यूब चैनल में। अगर आप भी नई कहानी हर दिन सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल के लिए सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑन कर दें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। और आप भी हैं भगवान श्री राम के सच्चे भक्त तो कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखना। और दोस्तों, इस कहानी के लिए आप शुरू से अंत तक ही सुने ताकि आपके लिए संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके। तो आइए जानते हैं कि वह कौन सी स्त्री थी जिसने गौ माता से यह 3 प्रश्न किए थे। दोस्तों, कहानी बहुत ही रोचक होने वाली है, तो बने रहें हमारे चैनल पर शुरू से अंत तक। बहुत ही पुराने समय की बात है। एक स्त्री एक गाय की बड़ी ही सेवा किया करती थी। एक दिन जब वह स्त्री उस गाय की सेवा कर रही थी, तब गाय ने उस स्त्री से कहा, तुमने सारी जिंदगी भर मेरी इतनी सेवा की है, अब मैं यह चाहती हूँ, मैं भी अब बूढ़ी हो चुकी हूँ, पता नहीं मैं भगवान के लिए कब प्यारी हो जाऊँ, इसलिए तुम मुझसे कुछ ज्ञान प्राप्त करना चाहो तो सीख सकती हो। दर्शकों, इस प्रकार से गौ माता की बात सुनकर के वह स्त्री कहने लगी, जी हाँ गौ माता, मैं भी यही सोच रही थी कि आपसे कुछ ज्ञान की बातें प्राप्त कर लूं। शायद मेरे जीवन में आपकी सिखाई हुई बातें काम आ सके। तो वह स्त्री गौ माता से कहने लगी, हे गौ माता, मुझे आपसे 3 प्रश्न करने हैं, मुझे आपसे 3 बातें जाननी हैं। नंबर 1, सबसे बड़ा तीर्थ क्या है? नंबर 2, सबसे बड़ा यज्ञ क्या है? और नंबर 3, सबसे बड़ा कर्म क्या है? दोस्तों, इस प्रकार की उस स्त्री की बात को सुनकर गौ माता कहने लगी, देखो पुत्री, आज मैं तुम्हें एक कहानी सुनाती हूँ। अगर इस कहानी के लिए तुमने पूरा मन लगा कर के सुन लिया तो निश्चय ही तो तुम्हारे तीनों प्रश्नों के उत्तर अवश्य मिल जाएंगे और जीवन भर तुम्हारे काम आएंगे। दोस्तों, इस प्रकार से गौ माता कहने लगी, देखो पुत्री, एक दिन एक गरीब आदमी एक परम ज्ञानी के पास में अपनी ज़मीन बेचने के लिए गया और जाकर के बोला कि आप मेरी 2 एकड़ की ज़मीन खरीद लो, मुझे पैसे की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। तो उस गरीब व्यक्ति की बात सुनकर के वह ज्ञानी व्यक्ति कहने लगा, अच्छा तुम मुझे एक बात बताओ, तुम्हारी 2 एकड़ ज़मीन की क्या कीमत है? तब उस गरीब व्यक्ति ने कहा, मुझे 50,000 रुपये चाहिए, आप 50,000 रुपये के बदले मेरी 2 एकड़ ज़मीन रख लो। तब गौ माता कहती हैं, देखो बेटी, इस प्रकार से ज्ञानी थोड़ी देर तक सोचकर बोला, क्या तुम्हारा वही खेत है जिसमें एक कुआं बना हुआ है? तो वह गरीब कहने लगा, जी हाँ, मेरा वही खेत है जिस खेत में एक कुआं बना हुआ है। आप मुझे 50,000 रुपये देकर के उस खेत के लिए तुम खरीद सकते हो। दोस्तों, इस प्रकार से तब गौ माता कहने लगी, देखो बेटी, जब वह गरीब व्यक्ति उस ज्ञानी के मुंह की तरफ देखने लगा, तब गरीब व्यक्ति ने समझा शायद यह मेरी ज़मीन कुछ कम पैसों में लेना चाहता है। तो गरीब आदमी कहने लगा, देखो ज्ञानी भैया, आप अगर मुझे 50,000 रुपये से भी कम दे दोगे तो भी मैं अपनी ज़मीन आपके लिए बेच दूंगा। अब तो इतनी बात सुनते ही ज्ञानी ने अपनी आंखें बंद कर ली और कुछ देर तक सोचता रहा। उसके बाद में बोला, नहीं नहीं, मैं तुम्हारी ज़मीन की कीमत 50,000 रुपये नहीं 2 लाख रुपए दूंगा। तब वह गरीब व्यक्ति बोला, पर मैं तो आपसे 50,000 रुपये मांग रहा हूँ, आप 2 लाख रुपए मुझे क्यों देना चाह रहे हैं? तब उस गरीब व्यक्ति की बात सुनकर
वह ज्ञानी व्यक्ति कहने लगा, तुम ज़मीन क्यों बेच रहे हो? तो वह गरीब व्यक्ति कहने लगा, देखो ज्ञानी भैया, सब कुछ मजबूरी करवाती है। मुझे अपनी बेटी की शादी करनी है, इसीलिए मैं अपनी 2 एकड़ ज़मीन आपके हाथों बेच रहा हूँ। सोच रहा हूँ अगर यदि मेरी बेटी के हाथ समय पर पीले हो जाएं, तो मैं अपनी जिम्मेदारी से छूट जाऊंगा। इस प्रकार से तब गौ माता कहती हैं, हे पुत्री, उस गरीब व्यक्ति की बात सुनकर के वह ज्ञानी व्यक्ति कहने लगा, देखो मुझे तो ज़मीन खरीदनी है, किसी की मजबूरी नहीं। अगर आपकी ज़मीन की कीमत मुझे मालूम है तो मुझे आपकी मजबूरी का फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए। मैं यह जानता हूँ आपकी ज़मीन जो है वो 50,000 रुपये की नहीं है। उस ज़मीन की कीमत तो 2 लाख रुपए है और तुम अपनी ज़मीन के लिए मजबूरी के कारण उसे 50,000 रुपये में बेच रहे हो। तो इसका मतलब यह नहीं है कि मैं आपकी मजबूरी का फ़ायदा उठाऊं और आपकी 2 एकड़ ज़मीन केवल 50,000 रुपये में ले लूं। मैं आपके लिए आपकी ज़मीन की कीमत सही मायने में दूंगा, सही तरीके से दूंगा, जो 50,000 रुपये नहीं 2 लाख रुपए है। मुझे आपकी मजबूरी का फ़ायदा नहीं उठाना है। अगर यदि मैंने आपके साथ में छल किया तो ईश्वर कभी मुझे माफ़ नहीं करेगा। अब दोस्तों इस प्रकार से गौ माता कहने लगी, देखो बेटी, मेरी बात के लिए बड़े ध्यान से सुनना। अब उस गरीब व्यक्ति की बात सुनकर के वह ज्ञानी पुरुष कहने लगा, ऐसी ज़मीन या ऐसा कोई भी साधन जो किसी की मजबूरियों को देख करके खरीदा जाए, वह ज़िंदगी में कभी सुखी नहीं रहता और आने वाली पीढ़ी भी नष्ट हो जाती है। इसीलिए मैं तुम्हारी 2 एकड़ ज़मीन 50,000 रुपये में नहीं बल्कि 2 लाख रुपए में लेना चाहता हूँ। अब गौ माता कहती हैं, हे बेटी, उस ज्ञानी ने उस गरीब व्यक्ति से और आगे कहा, हे मित्र, तुम खुशी खुशी अपनी बेटी की शादी की तैयारियां करो। 50,000 की व्यवस्था हम गांव वाले कर लेंगे और तुम्हारी ज़मीन भी कहीं नहीं जाएगी। तब गौ माता कहती है, हे बेटी, अब वह ज्ञानी व्यक्ति कहने लगा, देखो अब मैं तुम्हें अपने दिल की बात बताता हूँ। तुम 50,000 रुपये में अपनी ज़मीन तो बेच रहे हो और तुम्हें भी अपनी बेटी की शादी करनी है। अब मैं यह चाहता हूँ मेरे मित्र, तुम खुशी खुशी अपनी बेटी की शादी की तैयारियाँ करो। हम सभी गांव वाले मिलकर के आपको 50,000 रुपये की व्यवस्था कर देंगे और तुम्हारी ज़मीन भी हम नहीं लेंगे। हम तो यह चाहते हैं तुम्हारी इस मजबूरी का गलत फ़ायदा न उठाया जाए। तुम्हारी ज़मीन तुम्हारे ही पास रहेगी। तुम अपने परिवार का उस ज़मीन से पालन पोषण करना। तब गौ माता समझाती हैं, हे बेटी, इस प्रकार से उस ज्ञानी व्यक्ति ने सभी गांव वालों के लिए इकट्ठा किया और 50,000 रुपये की व्यवस्था करवाई। अब वह गरीब व्यक्ति हाथ जोड़कर आंखों में आंसुओं के साथ में सभी गांव वालों के लिए दुआएं देता है। अब गाय समझाती है, हे बेटी, तुम्हारे यह 3 प्रश्न थे। सबसे बड़ा तीर्थ क्या है, सबसे बड़ा यज्ञ क्या है और सबसे बड़ा कर्म क्या है? तो अब तुम अपने प्रश्न का उत्तर समझ लो। कभी भी किसी की मजबूरी के लिए ना खरीदें। किसी के दर्द मजबूरी को समझ करके किसी व्यक्ति का सहयोग करना ही सबसे बड़ा तीर्थ है और सबसे बड़ा यज्ञ है और सबसे बड़ा कर्म है। तो दोस्तों, आज की कहानी से सभी दर्शक बंधुओं के लिए यह शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी किसी की मजबूरी का फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए। जो व्यक्ति किसी निर्धन व गरीब व्यक्ति का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं, ईश्वर की कृपा से वो तो भोगते ही हैं, लेकिन उनकी आने वाली पीढ़ियां भी भोगती हैं। दोस्तों, अगर आपके लिए आज की कहानी पसंद आई हो तो वीडियो के लिए एक लाइक कर देना
और इस कहानी के लिए अपने दोस्तों में शेयर अवश्य करें ताकि इस कहानी का लाभ वो लोग भी उठा सकें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय श्री राम।